भारतीय अदालत इंतहा पसंदों के सामने बेबस। सानिया समझौता एक्सप्रेस केस में स्वामी असीम आनंद समेत 4 इंतहा पसंदों को रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तान की मजम्मत, भारतीय अदालत का फैसला इंतहाई गलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। हमेशा आम और गरीब आदमी की फलाह के लिए मंसूबे बनाए। आज एक बेड पर 4 मरीज हैं। हमारे दौर में कभी ऐसा ना हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही। दानिश स्कूल, नीली पीली टैक्सी और मैकेनिकल तंदूर शहबाज शरीफ के सब मंसूबे फेल हो गए। और मौसम सरमा में मामूल से ज्यादा बर्फबारी, गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ने और ज्यादा बारिशों से सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। उबर और करीम का कराची एयरपोर्ट पर दाखिला बंद कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट माफिया की मुबैना मिली भगत से उबर और करीम का कराची एयरपोर्ट पर दाखिला बंद किया गया है। इसी हवाले से बता रही हैं समीन नवाज। जी समीन। गुज़िश्ता रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें मखसूस तौर पर उन ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को जो है वो शामिल किया गया है। उनको इंडिकेशंस दी गई हैं कि वो एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकती और ऐसा करने की वजह ये बताई गई है कि चूंकि ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, ये सर्विसेज किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है, लिहाजा इन टैक्सियों को या इन गाड़ियों को एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा सकता। इस हवाले से जो पैसेंजर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, जो एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं, दीगर शहरों से आए होते हैं या जा रहे होते हैं, उन लोगों को मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि अगर हम सामान लेकर साथ जा रहे होते हैं तो ये टैक्सी सर्विसेज चूंकि एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, लिहाजा हम भारी सामान जो है वो ट्रॉली पर लाद कर हमें अंदर तक जाना पड़ता है, या जो बाहर आ रहे होते हैं मुसाफिर, उनको बाहर तक आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी कहना है लोगों का, ये भी राय सामने आई है कि चूंकि उनकी अपनी प्राइवेट सर्विसेज अंदर मौजूद हैं, कैब सर्विसेज अंदर मौजूद हैं एयरपोर्ट की और सिविल एविएशन की, और वो बहुत ज़्यादा फेयर वसूल करती हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इस वजह से भी एक वजह हो सकती है कि जो सस्ते किराए में उनको सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं उबर और करीम, लोगों का दाखिला एयरपोर्ट की हुदूद में ममनू करार दे दिया गया है। इस चीज़ को एक साजिश समझा जा रहा है अवाम की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि इस पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से जिस तरह शहरी फ़ायदा उठा रहे थे, सस्ती सर्विस का फ़ायदा ले रहे थे, सस्ते सफ़र की सहूलियात उनको मिली हुई थी, ये ज़रा सहूलियात बहाल हो सकें और लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। लोग आ रहे हैं, अब इतनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ खड़ी हुई इतनी दूर बाहर, वहाँ इतना जाना है, परेशानी तो हो रही है साहब पूरी फैमिली को। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी वैसे PIA का एम्प्लॉय हूँ। हम लोग खुद देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब अंदर जो टैक्सी सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आम मुसाफिर यहाँ आता है ईज़िली उसको मतलब गाड़ी अवेलेबल होती है और वो सफ़र कर सकता है। नुकसान ही होगा, ज़ाहिर है। फैसिलिटीज़ थी ये पैसेंजर के लिए, आते थे तो उसमें जाते थे। अभी हमें मसला हो रहा है, अभी देखिए हमारी शटल सर्विस चलती है, इतना मसला होता है वो चलाते नहीं है। इन्होंने नाइंसाफ़ी करी है गरीबों को, जो गरीब लोग जो उबर करीम लगा रहे हैं, ये उनकी वजह से इन्होंने ये गलत करा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 21 मार्च तक तौसीह कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटम भी जारी कर दिया है। सियालकोट, रहीम यार खान और बहावलपुर एयरपोर्ट भी 21 मार्च तक बंद रहेंगे। भारत की फ़ज़ाई हुदूद से होकर आने वाली परवाजों का ऑपरेशन भी ताहाल मुअत्तल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नया नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। के भावलपुर के गवर्नमेंट SE कॉलेज में लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई। खतीब हुसैन नामी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद प्रोफेसर खालिद हमीद को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया बहावलपुर में, जहां पर गवर्नमेंट SE कॉलेज में स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया। बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल से अद्वियात चोरी करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचाने का सिलसिला जारी है। साबिक MS विक्टोरिया अस्पताल शाहिद फराज के प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अद्वियात मिलती हैं। सर्जिकल अद्वियात और अशिया भी प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाने में विक्टोरिया अस्पताल का अमला शामिल है, जबकि करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात मुस्तहिक मरीजों को तो नहीं मिलती, मगर इनके प्राइवेट क्लिनिक में जरूर दस्तयाब है। बहावलपुर का ये विक्टोरिया अस्पताल है जहां पर अद्वियात चोरी करके प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाने का सिलसिला जारी है। साबिक MS विक्टोरिया अस्पताल शाहिद फराज के प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अद्वियात मिलती हैं।
आपको बताएं कि भारतीय अदालत हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बेबस है। भारतीय अदालत ने समझौता एक्सप्रेस का फैसला सुनाते हुए सानेहा समझौता एक्सप्रेस के 4 मुलजिमों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के मुलजिम रिहा करने की मजम्मत की है। भारतीय अदालत हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बेबस है। भारतीय अदालत ने समझौता एक्सप्रेस का फैसला सुनाते हुए सानेहा समझौता एक्सप्रेस के 4 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया है, जबकि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के मुलजिम रिहा करने की शदीद मजम्मत की है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय अदालतें भी हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बेबस दिखाई देती हैं। भारतीय अदालत ने समझौता एक्सप्रेस का फैसला सुनाते हुए सानेहा समझौता एक्सप्रेस के 4 मुलजिमों की रिहाई का हुक्म दे दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने मजम्मत की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में अरकान ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स की शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नाज बलोच का कहना था कि उनके फेसबुक और ट्विटर पर कई जाली अकाउंट चल रहे हैं। FIA एक मेल करने के अलावा कोई सख्त इक़दाम नहीं करती। आफ्ताब हुसैन और अली गौहर ने शिकायत की, हमारे भी 5 अकाउंट चल रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कौन चलाता है। कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में FIA और PTA हुकाम को भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं होने वाले अहम इजलास के हवाले से, जिस पर आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में अरकान ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स की शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम को लूटने वाले अनासिर के खिलाफ नैब लाहौर सरगर्म है। लकी कमेटी हीरा फ्रेंड्स के खिलाफ नैब मुतहरिक है। मालिकान के खिलाफ क्लेम मांग लिए। नैब के मुताबिक लकी कमेटी इंतजामिया ने अवाम को इनामात का झांसा देकर भारी रकूम वसूल की। मुतासिरीन को क्लेम, दस्तावेजात और सबूत बजरिया दरख्वास्त DG नैब को 15 रोज के अंदर जमा कराने की हिदायत भी की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अवाम को लूटने वाले अनासिर के खिलाफ नैब लाहौर सरगर्म हो गई है। लकी कमेटी हीरा फ्रेंड्स के खिलाफ नैब मुतहरिक, जबकि मालिकान के खिलाफ क्लेम भी मांग लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTM के साथ मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला के मुशीर अजमल वज़ीर का कहना है कि PTM के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम भी कबायली इलाकों की तरक्की चाहते हैं, इसलिए उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावत भेज रहे हैं और 26 मार्च को जिगा PTM से मुज़ाकरात करेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTM के साथ मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया, उनके विजन के मुताबिक हमने फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में हमने ये फैसला किया है कि हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के ये जो 70 साल से भी ज़ायद का जो महरूमिया है वो ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे हैं। और हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हमने सबको मिलकर साथ लेकर चलना है, ताकि वहाँ के अवाम के जो मसाइल है उसको हम एड्रेस करें और उसको आगे ले जाकर ये जो महरूमिया है ये ख़त्म करें। और इसमें हम हमारा जो वो है, और इसमें मैं मशकूर हूँ तमाम यहाँ पे जो सियासी जुमातों के जो हमारे जो दिगर जुमातें हैं, जिनके यहाँ पे MNAs सेनेटर साहबान मौजूद है, कि इन्होंने बिल्कुल इस हवाले से हम सेम पेज पे है। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि तबीयत नासाज होने के बायस कल मियां नवाज शरीफ किसी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अल्लाह पाक मियां नवाज शरीफ को लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत अता फरमाए। हम सबको उनकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये ट्वीट किया है मरियम नवाज ने, जिसमें उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह पाक नवाज शरीफ को सेहत अता करे, क्योंकि हमें भी उनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान को भी उनकी ज़रूरत है। रुकने सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया। शर्जील इनाम मेमन को 2 रोज पहले ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया गया था। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वो नैब केस का सामना कर रहे हैं, इसलिए मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर काम नहीं कर सकते। शर्जील इनाम मेमन ने अपना इस्तीफा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को भिजवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया है।
उबर और करीम का कराची एयरपोर्ट पर दाखिला बंद कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट माफिया की मुबैना मिली भगत से उबर और करीम का कराची एयरपोर्ट पर दाखिला बंद किया गया है। इसी हवाले से बता रही हैं समीन नवाज। जी समीन। गुज़िश्ता रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें मखसूस तौर पर उन ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को जो है वो शामिल किया गया है। उनको इंडिकेशंस दी गई हैं कि वो एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकती, और ऐसा करने की वजह ये बताई गई है कि चूंकि ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, ये सर्विसेज किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है, लिहाजा इन टैक्सियों को या इन गाड़ियों को एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा सकता। इस हवाले से जो पैसेंजर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, जो एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं, दीगर शहरों से आए होते हैं या जा रहे होते हैं, उन लोगों को मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि अगर हम सामान लेकर साथ जा रहे होते हैं तो ये टैक्सी सर्विसेज चूंकि एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, लिहाजा हम भारी सामान जो है वो ट्रॉली पर लाद कर हमें अंदर तक जाना पड़ता है, या जो बाहर आ रहे होते हैं मुसाफिर, उनको बाहर तक आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी कहना है लोगों का, ये भी राय सामने आई है कि चूंकि उनकी अपनी प्राइवेट सर्विसेज अंदर मौजूद हैं, कैब सर्विसेज अंदर मौजूद हैं एयरपोर्ट की और सिविल एविएशन की, और वो बहुत ज़्यादा फेयर वसूल करती हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इस वजह से भी एक वजह हो सकती है कि जो सस्ते किराए में उनको सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं उबर और करीम, लोगों का दाखिला एयरपोर्ट की हुदूद में ममनू करार दे दिया गया है। इस चीज़ को एक साजिश समझा जा रहा है अवाम की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि इस पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से जिस तरह शहरी फ़ायदा उठा रहे थे, सस्ती सर्विस का फ़ायदा ले रहे थे, सस्ते सफ़र की सहूलियात उनको मिली हुई थी, ये ज़रा सहूलियात बहाल हो सकें और लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर और करीम पर पाबंदी के बारे में कराची के शहरियों की मिलीजुली राय है, आप भी देखिए। सब लोग आ रहे हैं, अब इतने गाड़ी खड़ी हैं, यहाँ खड़ी हुई इतनी दूर बाहर, वहाँ इतना जाना है, परेशानी तो हो रही है साहब पूरी फैमिली को। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी वैसे PIA का एम्प्लॉय हूँ। हम लोग खुद देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब अंदर जो टैक्सी सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आम मुसाफिर यहाँ आता है ईज़िली उसको मतलब गाड़ी अवेलेबल होती है और वो सफ़र कर सकता है। नुकसान ही होगा, ज़ाहिर है। फैसिलिटीज़ थी, पैसेंजर के लिए आते थे तो उसमें जाते थे। अभी हमें मसला हो रहा है, अभी देखिए हमारी शटल सर्विस चलती है, इतना मसला होता है वो चलाते नहीं है। इन्होंने नाइंसाफ़ी करी है गरीबों को, जो गरीब लोग जो उबर करीम लगा रहे हैं, ये उनकी वजह से इन्होंने ये गलत करा है।